Hello, my dear students. Welcome back in S Academy Digital Classes. And today we are going to talk about interface Python with MySQL. आज हम बात करेंगे कि कैसे हम Python के साथ MySQL से कनेक्ट करेंगे और कैसे हम MySQL के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, टेबल को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। इन सारे काम को हम देखेंगे। मतलब काम हमें पाइथन में करना है, कोडिंग हम पाइथन में करेंगे, लेकिन डेटा स्टोर कहाँ होगा? MySQL में। आपको जानना क्या है इसमें? सबसे पहले हम बात कर ले सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे लिए जरूरत किस चीज़ की है, MySQL कनेक्टर क्या होता है, कैसे कनेक्ट करेंगे, हम पैरामीटराइज क्वेरी के बारे में जानेंगे, हम DDL कमांड्स के बारे में जानेंगे, ओके, हम DML कमांड्स के यूज करके देखेंगे, हम रिकॉर्ड्स को फेच करके देखेंगे, फेच मेथड से रो काउंट प्रॉपर्टी को देखेंगे, एंड एट लास्ट में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो, रन टाइम एरर कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सब के बारे में जानेंगे इस पूरे सीरीज के अंदर में। वीडियो को पूरा देखना नहीं भूलिएगा। मैं कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ और सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस के अंदर में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन हमें जरूरत क्या है इसकी, व्हाई वी वांट टू क्रिएट दिस। देखिए जो भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, उन सभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को जरूरत होती है डेटा को मैनिपुलेट करने की। तो मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा कैसे होगा? तो मैनिपुलेशंस डेटा को करना होता है। अब डेटा क्या मैनिपुलेट करके आप सिंपल बाइनरी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके अगर आप रख भी लेते हो, तो फिर वहां पे मैनिपुलेशंस करने के लिए सारी जो कह दो जो टेक्निक्स हैं, जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, रिकॉर्ड को डिलीट करने का, रिकॉर्ड को प्रोसेस करने का, ये सारा चीज़ आपको मैनुअल करना होता है। लेकिन इसी चीज़ को जब हम डेटाबेस की मदद से करते हैं, जब हम MySQL की मदद से करते हैं या किसी डेटाबेस, किसी दूसरे डेटाबेस की मदद से करते हैं, तो वहाँ पे ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो टूल्स हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, जो भी अलग अलग तरह के काम होते हैं, सेलेक्ट, क्रिएट टेबल, ये सारा चीज़ हमें वहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का डिजाइन ना करके क्यों ना हम टेस्टेड टेक्निक्स को यूज करें। तो जितने भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं ना, उन सभी को डेटा प्रोसेस करने की जरूरत होती है। वो डेटा को स्टोर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बैकएंड आ जाता है और एक हमारा फ्रंट एंड आ जाता है। फ्रंट एंड में तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन की बात कर रहा हूँ, और बैकएंड में हम किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे MySQL की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब डेटाबेस के साथ अगर मान लीजिए आप डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करना चाहते हो या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करना चाहते हो, तो हमें जरूरत होती है ड्राइवर की, हमें जरूरत होती है कनेक्टर सॉफ्टवेयर की, लाइब्रेरी की, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंटरफेस कहते हैं। क्यों हमें इसकी क्या जरूरत है? देखो दोनों का आर्किटेक्चर अलग अलग है, दोनों का फ्रेमवर्क अलग अलग है। पाइथन अलग इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, डेटाबेस अलग इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। तो इस दो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडिएटर तो चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा मीडिएटर यूज करते हैं? हम यहाँ पे ड्राइवर यूज करते हैं। नॉर्मली इट इज नोन एज द कनेक्टर लाइब्रेरी, हम उसे कनेक्टर लाइब्रेरी कहते हैं। इन केस ऑफ पाइथन हम MySQL डॉट कनेक्टर या PyMySQL लाइब्रेरी को यूज करते हैं। MySQL डॉट कनेक्टर क्या है? ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। MySQL कनेक्टर को ये Oracle कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया कनेक्टर है और स्पेशली ये पाइथन के लिए डिजाइन किया गया है। तो MySQL डॉट कनेक्टर डॉट पाइथन आपको इंस्टॉल करना होगा। तो MySQL कनेक्टर ये हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप इसके थ्रू पाइथन, मतलब विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर थ्रू पाइथन, आप MySQL से कनेक्ट हो सकते हो, MySQL को एक्सेस कर सकते हो। कैसे आप इंस्टॉल करोगे? वेरी सिंपल, अगेन वी हैव टू गो टू यूज द PIP कमांड। PIP इंस्टॉल MySQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन, यानी कि MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन आपको यूज करना है और आपका MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके सिस्टम पे होना चाहिए, विजुअल C++ 2015। अच्छा, इन सभी काम को करने के लिए आपको MySQL भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए और मैं आपको MySQL 8 सजेस्ट करूंगा। अगर आपको MySQL 8 इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे MySQL को इंस्टॉल करना है। ओके, तो यहाँ तक हमने MySQL इंस्टॉल कर लिया, MySQL कनेक्टर हमारा इंस्टॉल हो गया। विजुअल C++ मैं जूम करता हूँ कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो आप इसे सर्च करोगे और इंस्टॉल कर लोगे। ओके, तो नाउ यू आर रेडी टू वर्क। MySQL कनेक्टर के बाद बता दिया मैंने, MySQL कनेक्टर का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन करने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोडिंग करके एक सैंपल कोड रन करके आप चेक कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, मेथड वन क्या है कि आप
लाइब्रेरी के अंदर फोल्डर के अंदर जाओ जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल है, उसके लीव फोल्डर के अंदर में साइट पैकेज होगा। साइट पैकेज के अंदर जाके देखोगे तो वहां पे आपको कनेक्टर की लाइब्रेरी फोल्डर दिख जाएगी। कनेक्टर का अगर फोल्डर आपको दिख रहा है, जैसे माइस्क्ल कनेक्टर का फोल्डर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाता हूं कि कैसे इंस्टॉल हो, कहाँ पे वो दिखेगा। मैंने अपना ब्राउजर माई एक्सप्लोरर स्टार्ट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सी ड्राइव पे, क्योंकि मेरे सिस्टम में सी ड्राइव पे वो सिस्टम इंस्टॉल, माइस्क्ल को, पाइथन को मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब देखिए सी ड्राइव के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ पाइथन 3.8, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ लिब पैक फोल्डर में। लिब के अंदर मैं जाता हूँ साइट पैकेज के अंदर में। आप यहाँ पे आ जाइए और ये देखिए आपका साइट पैकेज। साइट पैकेज में आने के बाद आपको यहाँ पे माइस्क्ल सर्च करना है। मैंने यहाँ पे माई एम प्रेस किया तो ये देखिए माइस्क्ल कनेक्टर पाइथन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप माइस्क्ल अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ये फोल्डर आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है कि आप सिस्टम को चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? तो एक सैंपल कोड को रन करा के। उसके लिए हमें पाइथन स्टार्ट करना पड़ेगा। पाइथन आइडियली को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक सैंपल कोड हमें रन करना पड़ेगा, और सैंपल कोड रन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा import mysql डॉट कनेक्टर, import mysql डॉट कनेक्टर एज पाइथन सिक्वल मैं यहाँ पे इसको एलियास दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई मैंने इसलिए दिया कि अगर कोई एरर होगा तो मैं उसको चेक कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइस्क्ल डॉट कनेक्ट। यहाँ पे मुझे कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आर्गुमेंट्स पास किया यहाँ पे होस्ट को वैल्यू दे दी मैंने लोकल होस्ट के बारे में। मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। यूजर को मैंने यूजर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा PSWD पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे रूट दे दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये हमारा कमांड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज कनेक्टेड। क्या लिखा मैंने? इज कनेक्टेड क्या करेगा? एक फंक्शन है जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है और ये चेक करके बताएगा कि कनेक्टेड है या नहीं है। आप यहाँ पे एक मैसेज लगा दीजिए प्रिंट ओके कनेक्टेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कनेक्टेड, और एल्स में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एरर आएगा हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट के अंदर। यहाँ पे एरर क्या आएगा? एरर आएगा आपका पाइस्क्ल डॉट एरर एज ERR, और मैं इस एरर मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे ERR प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। फर्दर मैं बताऊंगा इसको प्रॉपर कैसे प्रिंट करना है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं इसको अपने फोल्डर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डी ड्राइव के अंदर में मैं पाइथन्स के अंदर आता हूँ। मेरे पाइथन प्रोग्राम के अंदर मैं आके देखता हूँ माइस्क्ल। यहाँ पे माइस्क्ल फंक्शंस, माइस्क्ल डेमो, चलो कहीं भी मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कनेक्ट चेक, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं इसको रन करा देता हूँ। अब आप देखिए ये रन करेगा, और रन करने के बाद हमारे पास मैसेज क्या आया आप देख सकते हो। आपको मैसेज मिल गया कनेक्टेड का। लेकिन इसी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होती, मैं पासवर्ड गलत दे देता या कोई और काम में गलत कर लेता, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो हमारे पास एरर मैसेज आ गया यूजिंग पासवर्ड, यस एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड, ठीक है। तो ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है। तो ये एक्सेप्शन के कारण, क्योंकि मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये प्रॉपर एरर मैसेज आपके सामने अवेलेबल है। तो दिस वे वी कैन चेक इट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग्स कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके, तो चलिए मैं आगे चलता हूं, और यहाँ पे आपको ये दिख गया कि हाँ माइस्क्ल हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है और हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड भी कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आप कनेक्टिविटी करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया कनेक्टिविटी करके, तो कैसे करेंगे हम कनेक्टिविटी को। अगर आपको कनेक्टिविटी करना है डेटाबेस के साथ थ्रू पाइथन, तो सबसे पहले आपको माइस्क्ल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। सेकंड, आपको कनेक्शन ओपन करना होगा, जैसा कि आपने देखा था। ये काम मैंने अभी आपको करके दिखाया है, और ये भी काम मैंने आपको अभी करके दिखाया है। फिर हम कर्सर इंस्टेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बताऊंगा। फिर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम डेटा को फेच करते हैं रिजल्ट सेट से, और एट लास्ट हम एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो ये कुल टोटल 6 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। दिस इज द सिंपल स्टेप, ठीक है। हमें यहाँ भी ये भी ज्यादा टफ स्टेप्स नहीं है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो भी हम देखते हैं कैसे करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपको कनेक्शन स्टार्ट करना होगा और कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है कनेक्ट फंक्शंस की। हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट फंक्शन इज नोन एज द कनेक्ट फंक्शन। ये माइस्क्ल डॉट कनेक्टर पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है और ये फंक्शंस का काम होता है माइस्क्ल डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना, मतलब एक पाइपलाइन जनरेट कर देता है। ये पाइथन और माइस्क्ल के बीच में, पाइथन और माइस्क्ल के बीच में क्या होगा, एक पाइपलाइन जनरेट हो जाएगा इस कनेक्शन के थ्रू, सो दैट कि इंस्ट्रक्शन यहां से यहां जा सके और रिजल्ट यहां से उठ के यहां आ सके। इस पूरे काम को एस्टैब्लिश करता है हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्ट फंक्शंस को 4 आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको होस्ट बताना होता है कि आपका डेटाबेस सर्वर कहां पे है, तो उसका नाम बताना होता है। या तो आप आईपी एड्रेस बता सकते हो या उसका नाम बता सकते हो, क्योंकि हम माइस्क्ल अपने लोकल कंप्यूटर पे ही हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारा होस्ट होगा वो क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, और उसकी आईपी एड्रेस क्या होगी, 127.0.0.1। ठीक है। यूजर का एक प्रॉपर माइस्क्ल यूजर नेम आपको बताना है कि आप अगर माइस्क्ल पे लॉगिन करते हो तो किस यूजर से आप लॉगिन करते हो, तो वो यूजर का नाम आपको बताना है। मेरे केस में मैंने रूट दे रखा था, आप कुछ और भी दे सकते हो। पासवर्ड ऑफ द यूजर, उस रूट यूजर का पासवर्ड क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। एंड एट लास्ट एक डेटाबेस का नाम भी हमें बताना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, अभी क्या हो रहा था कि मैं सीधा माइस्क्ल से कनेक्ट किया था, मैंने किसी डेटाबेस को यूज नहीं किया, मैं किसी डेटाबेस के अंदर नहीं गया था, उससे मैं कनेक्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट होना चाहते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो आपको 4 आर्गुमेंट ध्यान रखना है, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। डेटाबेस आर्गुमेंट जो होता है वो आपका एक ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है, आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो छोड़ दो इसे। नाउ कैसे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो देखिए माइस्क्ल कनेक्टर हमारी लाइब्रेरी का नाम है। इसके अंदर हमारे पास एक कनेक्ट मेथड है। होस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा सर्वर एड्रेस है, तो मेरे कंप्यूटर पे अभी लोकल सर्वर है तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है। यूजर, आप कोई भी यूजर दे सकते हो, मैंने अभी रूट यूज किया था, एग्जाम्पल में दिखाया था। पासवर्ड में एबीसीडी, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप किसी डेटाबेस का नाम देना चाहते हो तो यू कैन गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का काम क्या है, कंट्रोल करेगा। ये पाइथन और माइस्क्ल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करके जो भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड होगा वो इसी के थ्रू होगा, इसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब कहने का अर्थ है कि आप यहां से यहां कनेक्शन, अगर मैंने आपको फोन किया या आपने अपने किसी फ्रेंड्स को कॉल किया, तो जब तक सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की फैसिलिटी नहीं दी, तब तक आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे आप डेटा ट्रांसफर करोगे इसे और कैसे आप डेटा रिसीव करोगे यहां से, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऐसा ही काम यहां पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्सर इंस्टेंस के बारे में कि कर्सर इंस्टेंस का क्या मतलब है, क्या काम है हमारे कर्सर इंस्टेंस का। अगर आप कर्सर इंस्टेंस को देखें तो कर्सर का काम होता है, अब ये सारी कनेक्टिविटी के जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब कनेक्टिविटी आपने तो बना ली, आपने पाइपलाइन तो बना लिया, लेकिन यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाएगा या यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन आएगा किसके माध्यम से, तो ये जो जिम्मेदारी है ये दी जाती है कर्सर को। कर्सर इज रिस्पॉन्सिबल टू communicate, to get the informations, get the instruction from the Python and transfer to the MySQL। MySQL तक लेके जाता है और MySQL से रिजल्ट लेके भी अपने पास स्टोर कर लेता है ये कर्सर। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। रो बाय प्रोसेसिंग की फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है रिजल्ट सेट्स के फॉर्मेट में, यानी कि जब आप क्वेरी करोगे तो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कर्सर में जाके स्टोर हो जाएगा, तो आप उसे प्रोसेस करोगे। उसके बाद रिजल्ट सेट क्या है, मतलब जब आपने कोई क्वेरी किया तो क्वेरी करने के बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन उठ के आया होगा माइस्क्ल से, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उठ के आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट कहते हैं, रिट्राइव एज पर द क्वेरी। इंस्टेंस ऑफ द कर्सर इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत होती है, द मेथड नेम इज द कर्सर और दिस मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल इन माइस्क्ल कनेक्टर लाइब्रेरी। ठीक है, तो कर्सर आपको यूज करना पड़ेगा। कर्सर मेथड यू हैव टू कॉल विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, कर्सर आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करना है। यानी कि यहां पे एक हायरार्की क्या बनी कि हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कनेक्ट मेथड से, कनेक्ट मेथड जो कि माइस्क्ल कनेक्टर पैकेज के अंदर था, उसके बाद हमने कर्सर किया कनेक्शन ऑब्जेक्ट मेथड की मदद ऑब्जेक्ट से, यानी कि इसको कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले आप पाइपलाइन बनाओगे और इस पाइपलाइन के थ्रू आप एक कर्सर क्रिएट करोगे, एक कर्सर जो यहां बैठा होगा, जो आपके डेटा को लेके माइस्क्ल के पास जाएगा और माइस्क्ल से लेके आपके पास आएगा। वेरी सिंपल, कोई कमांड, कोई सिंटैक्स, कुछ भी आर्गुमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे सिंपली आपको माई कनेक्शन डॉट कर्सर लिखना है और आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर लें कि आप SQL क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करोगे और डेटा कैसे स्टोर होगा एज ए रिजल्ट सेट। SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एग्जीक्यूट मेथड्स की जरूरत होती है। हम एग्जीक्यूट मेथड्स के थ्रू इस काम को करते हैं। एग्जीक्यूट फंक्शंस विद द कर्सर ऑब्जेक्ट अलाउ टू एग्जीक्यूट द MySQL क्वेरी, यानी कि आपको एग्जीक्यूट फंक्शंस को कॉल करना होगा SQL क्वेरी स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट पास करना होगा। जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे आर्गुमेंट के तौर पे, मतलब एज ए क्वेरी लिखोगे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब टेबल, शो टेबल, समथिंग लाइक दिस, शो डेटाबेसेस। तो जो भी आपको लिखना है वो क्वेरी आप यहां लिखोगे, उसे ये एग्जीक्यूट करेगा। और देखो एग्जीक्यूट फंक्शंस को हम कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, जो रिजल्ट आएगा, वो इसी कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर सेव हो जाएगा। The execute function execute the query and store the retrieved records, that is the result set, inside the cursor object, and which you can process, which you can access through the different methods. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने पहले कनेक्शन क्रिएट किया, फिर हमने कर्सर क्रिएट किया, और फिर मैं यहाँ पे एक्सिक्यूट को कॉल करके डेटाबेस को शो डेटाबेस का एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मतलब क्वेरी दे रहा हूँ, और ये क्या करेगा, इस शो डेटाबेस को एक्सिक्यूट करा के हमें रिजल्ट बताएगा। कैसे बताएगा, सबको देखेंगे ध्यान से, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी सारी बातें बताई जाएगी। और आप इस एक वीडियो से आप कंप्लीट आप सीख जाओगे, आज के आज आप जान जाओगे कि कैसे आपको पाइथन और MySQL को कनेक्ट करना है। इट्स नॉट अ बिग इशू, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुरंत सीखा जा सकता है। नाउ, और कोई भी कर सकता है इसे। नाउ हाउ वी कैन गेट द डेटा। आपने क्या किया, देखो आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया, कनेक्शन के बाद आपने कर्सर बना लिया, कर्सर के बाद आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी, क्वेरी एग्जीक्यूट करा दी। पहले हमारा कनेक्ट मेथड आया था, फिर आपका कर्सर मेथड आया, फिर आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब क्या करना है, रिकॉर्ड को फेच करना है, रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है। तो रिकॉर्ड को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास फेच फंक्शंस होते हैं। फेच फंक्शन ऑफ MySQL कनेक्टर पैकेज इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और रिट्राइव द रिकॉर्ड और डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूट फंक्शन। आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट फंक्शंस के बाद जो इंफॉर्मेशन, जो रिजल्ट सेट आपके कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हुआ था, वहां से आप डेटा को फेच कर सकते हो बाय यूजिंग फेच फंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फेच फंक्शन। 3 तरह के फेच फंक्शन होते हैं। एक हमारा फेच ऑल होता है, एक हमारा फेच वन होता है, एक हमारा फेच मेनी होता है। फेच ऑल सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके रिजल्ट सेट से सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर सकता है एक बार में, और आपको वो लिस्ट इनसाइड, मतलब टपल्स इनसाइड लिस्ट आपको एज अ आउटपुट रिटर्न कर देगा, रिकॉर्ड एज अ टपल इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, सिंपल कमांड है कर्सर। अच्छा, ये फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हमें कर्सर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। अगर आप फेच ऑल फंक्शन को इन्वोक करना चाहते हो तो यू रिक्वायर्ड अ कर्सर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फेच वन फंक्शन, फेच वन फंक्शंस का काम क्या है, फेच वन फंक्शंस क्या करेगा, फेच एंड रिटर्न वन रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ये एक रिकॉर्ड को रिजल्ट सेट से फेच करके आपको देगा, एक ही रिकॉर्ड को फेच करेगा और वो टपल के फॉर्म में आपको देगा। ठीक है, उसके बाद होता है फेच मेनी। देखिए, जब मल्टीपल टपल्स होंगे तो मल्टीपल टपल्स लिस्ट के अंदर आएंगे, मल्टीपल टपल्स लिस्ट के अंदर आएंगे, लेकिन जब एक ही रिकॉर्ड होगा तो वो सिंपल टपल के फॉर्म में आ जाएगा। फेच मेनी के साथ आपको एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताने होते हैं एज ए आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपको कितने रिकॉर्ड इंसर्ट फेच करने हैं, और उतना स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो फेच करके आपको लिस्ट टपल इनसाइड लिस्ट के फॉर्म में आपको वापस कर देगा। इफ देयर आर नो मोर रिकॉर्ड्स देन रिटर्न द एम्प्टी। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो वो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां पे मैंने 5 रिकॉर्ड्स को फेच किया, मैंने टाइप ऑफ माई रिकॉर्ड चेक किया लिस्ट, टाइप ऑफ माई रिकॉर्ड 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है जो उसका चेक किया, तो वो क्या है, हमारा टपल्स है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। Now there is one more thing that is called row count property. row count property क्या है, एक कर्सर ऑफ, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अभी तक हमने कितने रिकॉर्ड्स को फेच कर लिया है कर्सर ऑब्जेक्ट से। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपको ये जानना है कि आपने अभी तक कितने रिकॉर्ड्स फेच किए हैं इस कर्सर ऑब्जेक्ट से, तो उसके लिए हम रो काउंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट रो काउंट एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होती है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और ये जस्ट लाइक ए स्टैटिक वेरिएबल जैसा है कि आप रिकॉर्ड फेच करते जाओ, ये अपने आप बढ़ता जाएगा, और एट लास्ट अगर आप रो काउंट को प्रिंट करोगे तो ये बता देगा कि 5 6 7 8 समथिंग लाइक दिस, ये आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा। जैसे MySQL में याद करो कि लिखा हुआ आता है नीचे, जब आप सेलेक्ट कमांड चलाते हो, नो रोज सेलेक्टेड लाइक दिस एंड 5 रोज आर सेलेक्टेड लाइक दिस, तो समथिंग इज दिस हियर कि आप रो काउंट से पता कर सकते हो कि कितने रिकॉर्ड आपने अभी तक फेच कर लिए।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, अब देखो हमने रिकॉर्ड फेच भी कर लिया, हमने कर्सर कनेक्शन पहले क्रिएट किया। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है कनेक्शन को। क्लोज क्यों करना है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शंस को हम क्लोज करना चाहेंगे सो दैट कि सारे इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए, सेव हो जाए, आपके माइस्क्ल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तो फाइनली आपने क्या समझा कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना था, आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने कनेक्ट फंक्शंस को कॉल किया। कनेक्ट फंक्शंस को कॉल करने के बाद आपने क्या किया, आपने कर्सर फंक्शन को कॉल किया। कर्सर के बाद आपने क्या किया, आपने एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल किया। एग्जीक्यूट के बाद आपने क्या किया, आपने फेच फंक्शन को कॉल किया। और फेच फंक्शंस के बाद आपने क्या किया, फेच फंक्शन यानी कि प्रोसेसिंग का काम एट लास्ट आपने क्लोज कर दिया। तो ये 5 काम हैं, ये 6 काम हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, कनेक्ट को आपने 3 आर्गूमेंट प्रोवाइड किया था जो बेसिक था, डेटाबेस ऑप्शनल था। कर्सर को हमने कोई आर्गूमेंट नहीं प्रोवाइड किया। एग्जीक्यूट फंक्शंस को हमने क्वेरी स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी। फेच को हमने ये बताया था कि हम कितने रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं, और क्लोज से हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये रहा कि बेसिक स्टेप्स फॉर कनेक्टिविटी। तो यहां तक आई होप सो कि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज लिंक मैसेज करना, मुझे मैसेज करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम रियल एग्जांपल्स को चेक करेंगे डीडीएल कमांड्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि क्या क्या डीडीएल कमांड्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइए सबसे पहला हम बात करते हैं कि डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होते क्या क्या हैं। तो बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग टेबल्स, ऑल्टर टेबल्स, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ये सारे के सारे क्या है, हमारे डीडीएल कमांड्स हैं। तो अब हम डीडीएल कमांड्स को चेकआउट करेंगे कि कैसे हम डीडीएल कमांड्स को रन करा सकते हैं थ्रू पाइथन। ठीक है, काम पाइथन में होगा और रिफ्लेक्ट कहां दिखेगा, हमें माइस्क्ल के अंदर दिखाई देगा। चलिए तो माइस्क्ल डीडीएल कमांड्स थ्रू पाइथन, देखिए क्या क्या कमांड्स हैं आपके पास अवेलेबल। आपके पास कमांड्स अवेलेबल है क्रिएट डेटाबेस का, आपके पास कमांड अवेलेबल है क्रिएट टेबल का, आपके पास कमांड अवेलेबल है ऑल्टर टेबल का और ड्रॉप टेबल का, ड्रॉप डेटाबेस। इन सब के बारे में बेसिक जान लो। क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है, माइस्क्ल डेटाबेस क्रिएट करता है। टेबल क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा। ऑल्टर टेबल आपको फैसिलिटी देता है कि आप टेबल के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐड, मॉडिफाई, चेंज, ड्रॉप, मतलब कॉलम को ऐड किया जा सकता है, कॉलम को मॉडिफाई किया जा सकता है, कॉलम के नाम को चेंज किया जा सकता है, यहाँ डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप से हम कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं टेबल के अंदर। ड्रॉप टेबल से क्या होगा, एंटायर टेबल डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब कभी भी हम किसी टेबल को डिलीट करते हैं तो उसके ड्रॉप टेबल से तो उसके रिकॉर्ड्स भी डिलीट होते हैं, साथ ही साथ टेबल भी डिलीट हो जाता है। एंड ड्रॉप डेटाबेस से आपका एंटायर डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, तो सभी के सभी टॉपिक, सभी के सभी चीज वहां से एक बार में डिलीट हो जाएंगे, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब उसके टेबल भी जाएंगे, उसके रिकॉर्ड्स भी जाएंगे, चाहे एक टेबल हो चाहे 10 टेबल हो। तो ये हमारे डीडीएल कमांड्स हैं। इन सभी कमांड्स को आप एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, देखो बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहला काम था हमने कनेक्टर को कॉल किया, फिर हम कनेक्ट कर लिए, है ना। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया, फिर हमने कनेक्ट कर लिया, हमने चेक कर लिया कि हमारा कनेक्शन सक्सेस है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से डेटाबेस का नाम पूछा आपसे कि आप डेटाबेस का नाम बताओ मुझे कि कौन से डेटाबेस, किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हो। हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद आपने एक क्वेरी स्ट्रिंग तैयार की। क्या की हमने, एक क्वेरी स्ट्रिंग तैयार की, क्रिएट डेटाबेस प्लस डेटाबेस नेम, एक क्वेरी स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और हमने एग्जीक्यूट क्वेरी से उसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमने एक दूसरा क्वेरी एग्जीक्यूट कराया। वो कौन सा क्वेरी है हमारा, शो डेटाबेसेज। कौन सा क्वेरी है, शो डेटाबेसेज। और अब देखो जो रिजल्ट है शो डेटाबेसेस से क्या होगा, रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कहां जाके स्टोर हुआ, कर्सर के अंदर में। कर्सर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब रिजल्ट सेट हो गया। और फिर हमने क्या, एक लूप चलाया फॉर डीवी इन कर्सर, और हमने डीवी को प्रिंट कर दिया। मतलब जो जो डेटाबेस के नाम थे वो कर्सर से 1 by 1 यहां आ जाएंगे, क्योंकि कर्सर रिट्रीवल सीक्वेंस बन जाएगा हमारा। ओके, और यहां आ जाएंगे और यहां से हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। और यहां पे एक एरर मैसेज दिखा दिया एल्स में कि भाई देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डेटाबेस और समथिंग लाइक दिस, कि भाई माइस्क्ल कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलो अब देखते हैं क्रिएट डेटाबेस को। इसके बाद हम क्रिएट टेबल को भी देखेंगे, ऑल्टर टेबल देखेंगे, ड्रॉप टेबल देखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस देखेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हमने अपने पाइथन को स्टार्ट ही कर रखा है आपके लिए। तो देखो हमारा प्रोग्राम खुला हुआ है यहाँ पे। अब ये प्रिंट कनेक्शन, चेक कनेक्शंस हमारा हो गया। चेक कनेक्शंस हमने कर दिया। मैं इसको एक फंक्शंस बना देता हूं, डिफाइन चेक कनेक्शन। चेक कनेक्शन मैंने इसका फंक्शन बना दिया, चेक कनेक्शन। ठीक है, सारे काम 1 by 1 हम यहीं पे करते चलेंगे। और इसके अंदर में मैं इन पूरे स्टेटमेंट्स को लिख देता हूं। ठीक है, या चेक कनेक्शंस की हमें जरूरत भी नहीं थी, तो चलो इसको मैं अरेंज कर लेता हूं पहले।
ये सारा अरेंज हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं मेन में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेन बना लेता हूँ। अब मैं इसी के अंदर सारा काम करता जाऊँगा। और सबसे पहला काम हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने चेक कनेक्शन किया था। सबसे पहला काम था चेक कनेक्शन। तो चेक कनेक्शन से हमारा चेक कनेक्शन हो चुका था। तो चेक कनेक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया है। आप चाहो तो इसे रन करा के देख लो एक बार। मैं इसको एक बार फिर से रन करा देता हूँ सो दैट कि आपको आउटपुट विंडो में दिख जाए यहाँ पे। अच्छा, पासवर्ड की प्रॉब्लम थी, मैं इस पासवर्ड को सही कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन मॉड्यूल से देखो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखते हैं। अब ये चेक कनेक्शंस को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट करता हूं। क्यों कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक नया फंक्शंस बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी के बाद अब आप देखिए यहाँ पे मैं चेक कनेक्शन के जगह पे लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। क्या बना रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। मैंने एक मेथड का नाम दे दिया क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये कनेक्शंस तक तो मेरा ठीक है। अब मैं कनेक्टेड भी हूं, मैं यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे से इस मैसेज को रिमूव कर देता हूं। मेरा काम क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपसे सबसे पहले डेटाबेस का नाम पूछता हूँ कि एक नाम बताओ डेटाबेस का। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कमांड दिया, एंटर डेटाबेस नेम, एंटर डेटाबेस नेम। तो आपसे मैंने डेटाबेस का नाम पूछ लिया, एंटर डेटाबेस नेम। आपने एक डेटाबेस का नाम दोगे, वो स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग में आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्वेरी तैयार करता हूँ। एक क्वेरी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, क्वेरी। और क्वेरी के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, क्वेरी के अंदर मैं लिख देता हूँ क्रिएट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल में लिखो, मैं सजेस्ट करूंगा बट आप कैपिटल में लिखो। प्लस यहाँ पे मैंने डीबी नेम कर दिया, हो गया। तो हमारा डेटाबेस क्वेरी तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूट कराने से पहले, इन सभी काम से पहले हमें एक कर्सर की रिक्वायरमेंट है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कर्सर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कर्सर क्रिएट करता हूँ। कर्सर कैसे क्रिएट करूंगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर मेथड से। तो मैंने कर्सर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, क्रिएटिंग कर्सर, हमने कर्सर को क्रिएट किया। ठीक है, अब कर्सर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। स्टेप्स को ध्यान कीजिए, मैंने स्टेप्स क्या क्या बताए थे आपको। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स नंबर 1 आपका, ये स्टेप नंबर 1 था। ये आपका क्या था, स्टेप नंबर 1 था। ये आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया। ये आपका स्टेप नंबर 2 था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सॉरी यहां पे आ जाते हैं, स्टेप 2 इसको कह देते हैं, स्टेप 2 था। ओके, उसके बाद आपका काम क्या था, आपका स्टेप 3 होता है कर्सर क्रिएट करना। कर्सर के बाद आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो अब हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट को मैंने क्वेरी एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका, डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। अब कैसे पता चलेगा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, कैसे करते हो, माईसीक्वल के अंदर में डेटाबेस चेक करते हो तो आप शो डेटाबेस लिखते हो। तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं, लेकिन इस बार मैं क्वेरी डायरेक्ट लिख के दे देता हूं। आप चाहो तो उसको फिर से स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं शो डेटाबेसेज। अब शो डेटाबेसेज से क्या होगा कि एक सम इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस से फेच किया जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन आपको यहां कर्सर में एज अ रिजल्ट से स्टोर हो जाएगा। अब उसे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैंने एक लूप चला दिया, मैं ठीक है, फॉर डीबी नेम फ्रॉम, फॉर डीबी नेम इन कर्सर। मैंने क्या लिखा, फॉर डीबी नेम इन कर्सर। ठीक है, और यहां पे मैंने सिंपली डीबी नेम को प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया, डीबी नेम को प्रिंट करा दिया। और एट लास्ट मेरा काम खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से क्या करूंगा, कनेक्शंस को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसे क्लियर कर देता हूं, स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आपको, ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद अब आप देखिए, मैंने डेटाबेस क्रिएट करने का फंक्शन, तो अब मैं चेक कनेक्शन को कॉल नहीं करता हूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस को मैंने यहां से कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते ही देखो हमारे सामने एक नाम पूछा जा रहा है, डेटाबेस का नाम डालिए। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल दिया एस एकेडमी। ठीक है, मैंने डेटाबेस का नाम दिया एस एकेडमी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको इससे पहले, इसके रन करने से पहले मैं इसको एंटर की अभी नहीं दबाऊंगा। मैं आपको चाहता हूं कि मेरे माईसीक्वल पे आप पहले ये देख लो कि क्या मेरे पास डेटाबेस है भी या नहीं है उस तरह का। तो ये देखो, ये मैंने माईसीक्वल स्टार्ट कर रखा है। आप देख सकते हो मेरा माईसीक्वल यहाँ पे स्टार्ट है, और इस जगह पे मैं एक कमांड चला रहा हूँ शो डेटाबेसेज।
ठीक है, तो आप चेक करो कि क्या इसके अंदर में एएस एकेडमी नाम का कोई डेटाबेस है क्या? नहीं है, कोई एएस एकेडमी नाम का डेटाबेस नहीं है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। मैंने एएस एकेडमी लिखा, एंटर दबाया, अब देयर इज सम एरर मैसेज आएगा, बैड ऑपरेंड क्रिएट डीबी नेम। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया था, इसलिए ये एरर मैसेज आ गया। ठीक है, चलो क्वेरी स्ट्रिंग गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, मैं इसको रन करा देता हूँ। ओके, एंड फिर से मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ एएस एकेडमी, और मैंने एंटर दबाया, और देखो यहां पे आप देख सकते हो कि एएस एकेडमी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। मैं इसी चीज को, इसी कमांड को मैं यहां भी रन करा के दिखाता हूं। मैंने लिखा शो डेटाबेसेज, मैंने क्या लिखा, शो डेटाबेसेज, और जब मैं यहां पे शो डेटाबेसेज लिख रहा हूं तो आप देख सकते हो कि यहां भी एएस एकेडमी आपको दिख रहा है, जो पहले आपको नहीं दिख रहा था इसी आउटपुट के अंदर। इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस, आप देख सकते हो यहां पे एएस एकेडमी नहीं है, इसका मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो डेटाबेस क्रिएशंस का काम हमने कर लिया। अब क्या है कि अब हम डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, और डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं मतलब हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक फंक्शन, मैं इसी फंक्शंस को कॉपी कर लेता हूं, पूरे फंक्शंस को कॉपी कर लेता हूं, और आपको मैं बताता हूं कि आप टेबल क्रिएट कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो इस फंक्शंस का नाम चेंज कर देता हूं, मैं क्रिएट डेटाबेस के जगह पे क्रिएट टेबल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, क्रिएट टेबल। ये कमांड नहीं है, ये एक फंक्शन है जो मैं बना रहा हूं। अब यहां पे आप देखो, यहां पे मैं कॉमा करके यहां पे डेटाबेस का नाम दूंगा। क्या लिखूंगा, डेटाबेस, और डेटाबेस इक्वल टू मैंने लिख दिया एएस एकेडमी। क्या लिख दिया, एएस एकेडमी। ठीक है, इसके साइज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। तो अब मैंने यहां पे लिख दिया डेटाबेस एएस एकेडमी। एएस एकेडमी मुझे डबल कोट्स के अंदर रखना है, और इस तरह से क्या होगा, मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इस डेटाबेस के अंदर आता हूं और यहां पे से मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, कनेक्टर्स की भी जरूरत नहीं है, डेटाबेस नेम की भी मुझे जरूरत नहीं है। टेबल का नाम आप चाहो तो पूछ सकते हो, टेबल में क्या इंस्ट्रक्शन रखेंगे, टेबल का नाम पूछने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे स्टैटिक क्वेरी बनाना चाहता हूँ, मतलब फिक्स क्वेरी होगा जिसके अंदर डेटा, जो भी टेबल बनाना है वो बनेगा हमारा। ठीक है, तो लेकिन इन सब के पहले, मैंने इन सब क्वेरी के पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि क्या हम डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए, क्या हम डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए। तो मैंने यहां पे कमांड चला दिया शो टेबल्स। क्या चला दिया, शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स कमांड को चला के, और मैं यहां पे अब क्रिएट टेबल वाले, ये क्रिएट डेटाबेस को ना कॉल करके मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, और यहां पे लिख देता हूं क्रिएट क्रिएट टेबल, CREAT टेबल। ठीक है, तो मैंने क्रिएट टेबल को कॉल किया। क्रिएट टेबल को कॉल करके मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा रहा हूँ। रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कर्सर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ मैंने गलत कर दी, मुझे इस कर्सर को अनकमेंट आउट करना होगा। ठीक है, कर्सर हो गया, यहाँ मैंने एक्सिक्यूट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ अगेन। रन करने के बाद देखो यहाँ पे कोई एरर मैसेज, मतलब ये टेबल है ही नहीं, कोई टेबल है ही नहीं, यहाँ पे कोई टेबल इसके अंदर में नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं कर्सर डॉट रो काउंट, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैसेज आता है इस केस में। कर्सर डॉट रो काउंट क्या दिखा रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये इसने मुझे दिखा दिया -1, मतलब कोई इसका रिजल्ट सेट में कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं। तो चलो इसको जरा सा MySQL से भी वेरीफाई कर ले कि क्या ये सचमुच ऐसा ही था कि हमें यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलो यहाँ पे आते हैं MySQL में, और यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखा शो टेबल्स। क्या लिखा, शो टेबल्स, और शो टेबल्स करने के बाद देखो यहाँ पे नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो सबसे पहले आपको यूज एएस एकेडमी करना होगा, तो मैंने यहाँ पे यूज एएस एकेडमी कर दिया। ओके, यूज एएस एकेडमी, आप कमाल स्मॉल कैपिटल किसी में भी दे सकते हो, डेटाबेस चेंज हो गया। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया शो टेबल्स। तो शो टेबल्स में देखो एम्प्टी सेट दिखा रहा है, मतलब कोई टेबल्स है ही नहीं एएस एकेडमी में, तो यहाँ भी कोई टेबल हमें नहीं दिखाई दिया। चलो, तो टेबल तो हमने चेक कर लिया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, अब हम बनाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटा देता हूँ, कर्सर हमने क्रिएट कर रखा था, और अब मैं यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखता हूँ, इसमें ट्रिपल कोट्स कर देता हूँ, इसको ट्रिपल कोट से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी ट्रिपल कोट से क्लोज कर देता हूँ, सो दैट मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकूँ। ओके, टेबल किस नाम से बनाओगे, मान लीजिए टेबल मैं स्टूडेंट के नाम से बनाना चाहता हूं, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और जो हमारा सिंटेक्स है उस सिंटेक्स को फॉलो करो आराम से, टेबल स्टूडेंट। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ आ गए, यहाँ पे दे दिया मान लो एडमिशन नंबर, डेटा इंट, प्राइमरी की। क्या लिख दिया मैंने, प्राइमरी की, कॉमा, उसके बाद मैंने लिख दिया नेम कैर 20 और नॉट नल।
ठीक है, दे दिया। उसके बाद मान लो आप और क्या दिखाना चाहते हो, चलो ये दो ही इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, फलतर हम ऐड अल्टर टेबल भी करेंगे, तो मैं यहीं पे इसको बंद कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यहीं पे इसको बंद कर देता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने का, और यहाँ पे डेटाबेस की जगह पे मुझे क्या लिखना था, क्रिएट टेबल। तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नाम से। अब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ, और एग्जीक्यूट के बाद मैं शो टेबल्स को भी चेकआउट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने किस फंक्शंस को कॉल किया है। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट कि नीचे इसके सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे, मेन भी हमें दिखाई दे, इंपोर्ट भी दिखाई दे, तो एवरीथिंग इज फाइन देयर। चलो अब देखो यहाँ पे मेन में मैंने किसको कॉल किया है, मेन में मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल को कॉल किया है। क्रिएट टेबल हमारा कॉल किया हुआ है, बाकी कमेंट बना हुआ है। तो चलो इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। नाउ यू कैन सी इन आउटपुट विंडो एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया है स्टूडेंट, एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया स्टूडेंट। अब आप देख सकते हो ये स्टूडेंट टेबल का मैसेज कहां से आ रहा है, और ये 1 क्यों दिखा रहा है, रो काउंट हमें बता रहा है कि अभी तक हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड फेच किया है। ठीक है, और ये देखो यहां से इस मैंने क्या किया था, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने एक क्वेरी और एग्जीक्यूट की, वो क्या था, शो टेबल्स, ताकि हम टेबल्स का नाम देख सके। और यहाँ पे आप डीवी नेम की जगह पे आप टीवी नेम कर दो, टेबल नेम कर दो, टीबीएल नेम कर दो, दैट इज अप टू यू। आप उसको चेंज कर दो, नाम से कुछ रखा हुआ नहीं है, मेन है लॉजिक की बात करते हैं। तो हमारा टेबल यहां से देखो क्रिएट हो गया, और ये हमें दिख भी रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मान लो शो टेबल्स करता हूं, तो देखो ये हमें स्टूडेंट टेबल यहाँ पे दिखा रहा है, टेबल्स इन एएस एकेडमी। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक रिकॉर्ड, एक टेबल बन चुका है। अगर आप चाहो तो टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हो, आप चाहो तो टेबल के स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हो। इस क्वेरी की जगह पे मान लो, इस क्वेरी की जगह पे अगर मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूं, इन सबको कमेंट आउट कर देता हूं, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूं और यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूं, और यहाँ पे शो टेबल्स के जगह पे मैंने लिख दिया डी, एक मिनट इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, इसे क्यों डिलीट कर रहा हूं, मैं एक नया स्टेटमेंट ही ले लेता हूं, यहाँ से कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ठीक है, और इस जगह पे मैंने लिख दिया DESC, डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब टेबल का नाम, डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करके और इस वाले को मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखता हूँ कि कर्सर में क्या इन्फॉर्मेशन आता है और क्या प्रिंट होता है। तो रन करा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और देखो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया टेबल के अंदर, कि कॉलम का नाम एडमिशन नंबर है, इंटीजर 11 डाटा टाइप है, नो नल वैल्यू नहीं होगा, प्राइमरी की आएगा, नेम कैरेक्टर 20 है, नल वैल्यू अलाउड नहीं है, डिफॉल्ट नन है। आप ये चीज यहां से भी चेक कर सकते हो, DSC स्टूडेंट, DSC स्टूडेंट। तो ये देखो स्टूडेंट का आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट करके आप उसके स्ट्रक्चर्स को भी चेक कर सकते हो। अगर ये आउटपुट आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा लेंदियर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स भी यूज कर लिया। चलो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इन सबको अनकमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट किया था तो इसका मैं यहाँ से कमेंट को रिमूव करूंगा फॉर्मेट में जाके और इसको अनकमेंट रीजन कर दूंगा। पहले मैंने कमेंट आउट किया था, अब अनकमेंट हो गया, तो टेबल भी क्रिएशन हमारा हो गया। अब अगला काम क्या है, अगला काम है ऑल्टरेशन। मतलब इस टेबल के अंदर मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूं, मैं इस टेबल के अंदर में एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ठीक है, ओके, तो अब मेरा जो फंक्शंस बनेगा, अब मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल बना देता हूँ। फंक्शंस का नाम क्या देता हूँ, ऑल्टर टेबल। क्या नाम दिया मैंने फंक्शन का, ऑल्टर टेबल। तो ऑल्टर टेबल के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑल्टर टेबल को कॉल करूंगा। ऑल्टर टेबल में क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेरी स्ट्रिंग के जगह पे अब मैं ऑल्टर टेबल क्वेरी लिखना चाहता हूं। तो मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर टेबल के साथ 4 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं, देयर आर 4 क्लॉज। कौन कौन से क्लॉज होते हैं, जरा सा एक बार वो देख लेते हैं। हमारे पास 4 क्लॉज होते हैं ऑल्टर टेबल्स के अंदर में। एक क्लॉज होता है जिसका नाम होता है ऐड, ये कॉलम को ऐड करता है। इसमें आपको कॉलम का नाम बताना होता है, उसके बाद आपको कॉलम का डेटा टाइप बताना होता है, उसके बाद उसका साइज बताना होता है, और अगर आप कोई कांस्टेंट देना चाहते हो तो आप कांस्टेंट भी बता सकते हो। मैं अभी आपको सिंपल बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक क्लॉज आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्लॉज की मदद से आप क्या कर सकते हो, कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं, इवन कि हम कुछ कॉन्स्टेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक क्लॉज आता है मॉडिफाई के बाद आपके पास क्लॉज आता है चेंज। चेंज क्लॉज की मदद से आप कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हो। तो ओल्ड कॉलम नेम,
ओल्ड कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम। और ध्यान रखना यहाँ भी आपको साइज मिल जाता है, साइज और डेटा टाइप आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, साइज और डेटा टाइप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है ड्रॉप। ड्रॉप से आप कॉलम को रिमूव कर देते हो, जो भी कॉलम आप लिखोगे वो कॉलम आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रहा आपका ऑल्टर टेबल कमांड के बारे में। तो चलिए मैं उस सारे क्लॉज को यूज करके आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल, और ऑल्टर टेबल के बाद मैं यहाँ पे ऐड क्लॉज लिखता हूँ। और ऐड क्लॉज में मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, क्लास सेक्शन। मैं यहाँ पे CLS लिख देता हूँ, सिर्फ क्लास लिख देता हूँ, ताकि मैं आपको चेंज भी दिखाऊंगा इसी में। या मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, मोबाइल लिख देता हूँ, ठीक है, मोबाइल या फोन नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। और फोन के साथ मैंने यहाँ पे साइज दे दिया, यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया कैर, और साइज दे दिया 20। ठीक है, अब मैं इसको चेंज भी करना है मुझे, तो मैं इसको स्ट्रिंग को यहीं पे कर देता हूँ क्लोज, मतलब सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ। और ठीक है, ये हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आप मल्टी कोट्स दें, चलो रहने देता हूँ, कहीं शायद मुझे दूसरा भी लिखना पड़े। तो ऐड फोन कैट 20, और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट लगाना तो आप लगा दो, अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ऑल्टर टेबल के बाद मैं शो टेबल्स कर्सर इसको नहीं रन कराऊंगा, मैं इसको रन कराऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, मैं चेक करूंगा कि हमारा टेबल में कॉलम ऐड हुआ या नहीं ऐड हुआ। ठीक है, और अब आप इसको रन करो, क्रिएट ऑल्टर टेबल मेथड को। अभी आप क्या कर रहे थे, कॉलम को ऐड कर रहे थे, एक रो आपने ऐड किया, ऐड फोन नंबर एट लाइन देयर सिंटेक्स ऑल्टर टेबल। या सिंटेक्स का प्रॉब्लम क्या आया, हमने टेबल का नाम नहीं बताया। तो ऑल्टर टेबल के साथ हमें टेबल का नाम बताना होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट। और अब इसको देखो, ये सीखा, अब ये सही दिख रहा है मुझे, है ना, दिस वे इट्स बेटर, स्टूडेंट। और उसमें हमने एक कॉलम को ऐड किया। तो रन कराते हैं एक बार फिर से, और रन करा के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, आपका फोन कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। आप चाहो तो इसी कमांड को यहाँ भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो इसी कमांड को यहाँ भी चेक कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस कमांड शो डिस्क्राइब स्टूडेंट, और यू कैन सी कि यहाँ भी आपको दिख रहा है कि फोन कॉलम ऐड हो गया। तो इस तरह से आपने ऑल्टर टेबल कर लिया। अब अगर मान लो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके नाम को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चेंज फोन टू मोबाइल, फोन टू मोबाइल। और मैं इसके साइज को भी चेंज कर सकता हूँ, डेटा टाइप भी आप चेंज कर सकते हो, कैर वैर कैर कुछ भी लिख सकते हो। सेव करके मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, रन करो, देखो आपके पास वो चेंज हो जाएगा, आपके पास आउटपुट आ गया, मोबाइल नाम चेंज हो गया, फोन से क्या हो गया, मोबाइल कॉलम बन गया, डेटा टाइप भी देखो कैर 20 था, अब क्या हो गया 15 हो गया। आप इस चीज को यहाँ भी चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप मेरे साथ बने रहो इस वीडियो का आखिरी तक, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया। ओके, तो आपने चेंज भी देख लिया। मॉडिफाई से क्या हो सकता है कि हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई क्लॉज यूज करना चाहते हो, तो इस फोन को यहां से मैं हटाता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं मॉडिफाई, मॉडिफाई। और मैं इसके डेटा टाइप को या डेटा साइज को सबको चेंज कर सकता हूँ। मॉडिफाई का एक्चुअल पर्पस वही है। अब मैं इसको वेर कैर करके और यहाँ पे 12 या 13 करना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों चीज ही चेंज कर दिया मॉडिफाई से। ठीक है, चेंज से नाम चेंज होता है, मॉडिफाई से नाम डेटा टाइप चेंज होता है। बाकी चेंज से आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। देखो मोबाइल में ये क्या आ गया, वेर कैर आ गया, 13 आ गया, चेंज हो गया आपका। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले कैर 15 था, अब ये वेर कैर 13 हो चुका है। तो दैट इज द चेंज। अब अगर आप ड्रॉप ही करना चाहते हो किसी कॉलम को, तो मान लीजिए मैं उस कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, DROP ड्रॉप, ड्रॉप और कॉलम का नाम, ड्रॉप और कॉलम का नाम, और मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप से हम कांस्टेंट भी ड्रॉप करते हैं, कॉलम भी ड्रॉप करते हैं। तो अब मैं यहां पे इसको रन करा रहा हूं, और नाउ यू कैन सी कि वो कॉलम आपके टेबल के अंदर अब नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स अ डिलीटेड, इट्स अ डिलीटेड। और मैं फाइनली आपको यहां पे उस कमांड को एक बार रन करा के दिखा देता हूं कि वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखो यहां पे डिस्क्राइब टेबल में आपके पास वो कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो नाउ यू गॉट इट कि कैसे आप ऑल्टर टेबल कमांड को यूज करोगे। तो ऑल्टर टेबल कमांड के बाद अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस आता है ड्रॉप टेबल का, हमारे पास ऑप्शंस आता है ड्रॉप डेटाबेस का। हम पूरे डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, हम पूरे टेबल को डिलीट, टेबल कहते हैं हाँ, डेटाबेस और टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको ड्रॉप टेबल दिखाता हूं कि ड्रॉप टेबल और ड्रॉप डेटाबेस हम कैसे करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूं ड्रॉप टेबल। क्या रख देता हूं, ड्रॉप टेबल। मेरे पास सारे मेथड बने हुए हैं, डोंट टेक द लोड, मैं किसी भी फंक्शंस को कभी भी कॉल करके यूज कर सकता हूं, इसलिए कोई बात नहीं है, डिलीट हो रहा है तो हो जाने दो। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप टेबल किया, और ड्रॉप टेबल में मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉप, क्या लिखा मैंने, ड्रॉप।
ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। बाकी चीज़ों की मुझे जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेबल को डिलीट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स ही लगा देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब शो टेबल्स करूंगा। अब मैं डिस्क्राइब की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस ड्रॉप टेबल में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शो टेबल्स करूंगा। और अब आप देख सकते हो कि वो टेबल डिलीट हो जाएगा और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कंट्रोल एस ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और मैंने ड्रॉप टेबल को कॉल कर लिया, रन कर देता हूँ। रन करते ही देखना अब आपके पास कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं है, डोंट टेक लोड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो टेबल्स, सो टेबल्स, और नाउ यू कैन सी एम्प्टी सेट, मतलब आपका जो स्टूडेंट टेबल है वो ड्रॉप डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे ड्रॉप टेबल के बाद, ये तो हमारा ड्रॉप टेबल था, ड्रॉप टेबल के बाद अगर मैं डेटाबेस को ही ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं फिर से इसको कंट्रोल सी करता हूँ। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप डेटाबेस को डिलीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको, मैं इस लाइन में आके पहले आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस। क्या लिखा मैंने, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, तो अब आपको ये कनेक्टिविटी जो डेटाबेस के साथ आपने एस्टैब्लिश किया था ना, इसे एस्टैब्लिश नहीं करना है। चलो छोड़ देता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या मैसेज आता है। मैंने यहां पे लिखा ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और स्टूडेंट के जगह पे मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, एएस एकेडमी, एएस एकेडमी, और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, शो डेटाबेसेस करना चाहता हूं, शो डेटाबेसेज। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस कर देता हूं और रन कराता हूं इस क्वेरी को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, क्या प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट अननोन टेबल एस एकेडमी माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट कहाँ से आ गया, ओके एक्चुअली यहाँ पे मैंने ड्रॉप टेबल यूज किया था, अभी मुझे क्या यूज करना है, ड्रॉप डेटाबेस यूज करना है। ड्रॉप डेटाबेस क्या यूज करना है, ड्रॉप डेटाबेस। तो अब मैं इसको रन करा देता हूँ ड्रॉप डेटाबेस को, और देखता हूँ क्या होता है। ये देखो डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। नाउ नो मोर एएस एकेडमी इज देयर, नाउ नो मोर एएस एकेडमी देयर। अब अगर मैं इसी कमांड को फिर से रन कराऊंगा तब क्या होगा, क्योंकि एएस एकेडमी तो डिलीट हो चुका है। नाउ वी आर गेटिंग एन एरर मैसेज, अननोन डेटाबेस एएस एकेडमी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया कि आपको एएस एकेडमी से कनेक्ट होना है और आप यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन डेटाबेस तो है ही नहीं, तो ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन एरर मैसेज। तो ये मैंने आपको बता दिए सारे के सारे डीटीएल कमांड्स। ठीक है, तो आपने अभी तक ये सीखा कि आप कनेक्टिविटी कैसे करोगे, उसके बाद आपको ये बता दिया कि आप डीटीएल कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। अब आती है बात डीएमएल कमांड्स की। तो डीएमएल कमांड्स हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है,